ये 5 चीजें बच्चों आपको तो याद रखनी है व्हेन यू आर मूविंग फॉर क्लास 10 टू क्लास 11। भाई साहब, ये अगर कोई मुझे बता देता ना, मैं काफी अच्छे और पोजीशन में होता भी, फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, अगर आप 10 से 11 में जा रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो पढ़ाई, उम्मीद है आप कर रहे हो, है ना, तो फिर आपको ये 5 चीजें जाननी है। और ये कौन कौन सी 5 चीजें मैं आपको ब्रीफली बताता हूं जल्दी से। ठीक है, स्ट्रीम सिलेक्शन। मेनी ऑफ यू माइट बी कंफ्यूज कि भाई साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, या आर्ट्स लेना है, या क्या लेना है, और साइंस भी ले रहा है तो पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, क्या लेना है वो आइडिया नहीं होगा। मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं आज इस वीडियो में कि भाई सही तरीका क्या है लेने का स्ट्रीम। साथ ही साथ उस पूरी जर्नी क्या होगी क्लास 11 की। तो सर क्लास 11 की जर्नी क्लास 11 की होगी? नहीं, क्लास 11 की जर्नी सिर्फ क्लास 11 की नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और इस जर्नी में आने वाले सारे डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा, और सिलेबस, और साथ ही साथ आपका जो डिफिकल्टी लेवल है किस तरीके से बदलने वाला है। आपको लगेगा ऐसे कि भाई असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहना बच्चों। मैं आपका अभिषेक सर, आपका भाई, मैंने आप बताया हुआ आपको हमेशा कि YouTube पर मैं आपको सिर्फ असलियत बताने के लिए आता हूं और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आता हूं। ये चैनल अब मेरा अपना है, कोई भी और इसमें क्या कहते हैं फोर्सेस नहीं लग रही हैं जिसकी वजह में, तो जिसके कारण मुझे आपको कोई तरीका झूठ बोलने में, कोई तरीका बहलाना बुसलाना पड़े, कोई जरूरत नहीं मुझे। मेरे को बस आपको सच बतानी है, तो इस वीडियो में सिर्फ सच्चाई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। 7 से 10 मिनट के अंदर आपका क्लास 11 को देखने का नजरिया और प्रिपरेशन बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले मुद्दे पर थोड़ा सा फोकस करते हो, सीधा मुद्दे पर आगे, कुछ और नहीं। 5 things you must know before class 11 grade guys। नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया था, स्ट्रीम सिलेक्शन। स्ट्रीम सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, प्लीज डू नॉट मिस इट आउट। ठीक है, कि आप साइंस में कोई भी चीज ले रहे हो, जैसे पीसीएम भी ले रहे हो, आप पीसीबी ले रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम ले रहे हो, आप जो भी आप ले रहे हो, इसमें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है बेटा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है एक इंपॉर्टेंट टिप। और वो टिप क्या है? किसी भी स्ट्रीम को चूज करने से पहले अभिषेक सर का ये जो टिप है इसको अपना लेना, और इसका नाम है, आपने 10th ग्रेड पढ़ा हुआ है ना, साइन थीटा पढ़ा हुआ है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को याद रखना आपको। ठीक है, साइन थीटा को याद रखना है। क्या सर साइन थीटा क्या होता है? जब भी आप किसी स्ट्रीम को चूज करोगे तो स्ट्रीम को चूज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो भी स्ट्रीम आप चूज कर रहे हो उसका फ्यूचर में स्कोप क्या है। ठीक है, उसका फ्यूचर में स्कोप क्या है, इसको याद रखो, इसको अभी दिमाग में डालो। ठीक है, साइन थीटा में सबसे पहला जो एस है उसका नाम क्या है? स्कोप। स्कोप मतलब कि आगे जाकर क्या आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो काम आएगी आपके, है ना? क्या आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या उसमें अच्छी तनख्वाह होगी, क्या अच्छे कॉलेजेस हैं, क्या उसके अच्छे प्लेसमेंट्स होती हैं, ये होता है स्कोप, है ना? जैसे बहुत सारे लोग बच्चे क्या चाहते हैं कि हम आईआईटी में जाएंगे, क्यों? कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी होती है, नौकरी अच्छे तनख्वाह की मिलती है। तो ये जो आइडिया है ये आपको अपने स्ट्रीम सिलेक्शन से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये जर्नी सिर्फ क्लास 11 की नहीं है। क्लास 11 तक उससे पहले आप एक डिसीजन लेते हो, और वो डिसीजन कम से कम आपकी जिंदगी में 10-15 साल तक रहता है। ठीक है, मिनिमम तो भाई 10 साल तक रहता है जो भी डिसीजन अभी आपने ले लिया, जो भी स्ट्रीम का। और कई बार ये डिसीजंस आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए स्कोप समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? स्कोप समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद आई क्या होता है? आई होता है इंटरेस्ट। क्योंकि यार देखो, स्कोप तो आपको दुनिया में हजारों लोग बता देंगे। आपके मामा जाके बोल देंगे बेटा देखो आईटी में कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप है ना? या तो आप सब लोग बोलेंगे यार देखो एआई में बहुत स्कोप है। लेकिन अब मुद्दा यहां पर आता है कि आप एक्चुअली में उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर आप कंप्यूटर साइंस या एआई में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, बायो में इंटरेस्टेड नहीं हो, मैथ में इंटरेस्टेड हो, फिर आप क्यों करोगे जबरदस्ती? फिर तो बात वो हो जाएगी ना, आप किसी और की खुशी के लिए कर रहे थे, अपनी खुशी देखी नहीं। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेरे पास 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, नौकरी करने का एक्सपीरियंस है, उसके पहले 4 साल मेरा पढ़ने का एक्सपीरियंस है। और मतलब इस पूरे जर्नी में मेरे को ये बात तो समझ में आ गई, स्कोप वो गई भाड़ में। अगर आप काम करते वक्त खुश नहीं हो ना, तो फिर जिंदगी में कोई भी और खुशी आप नहीं ले पाओगे। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि आप देखो, समझो इस बात को कि आप 8 घंटे सोते हो मिनिमम, और बाकी 8 घंटे काम करते हो। ठीक है, 8 से 9 घंटे काम होता है। तो 8 घंटे सोते वक्त जितनी आपको नींद आती है, जितनी खुशी आपको मिलती है ना, उतनी ही खुशी अगर आपको बाकी 8-9 घंटे में नहीं मिलती है, तो फिर आप नहीं करोगे काम, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए इंटरेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Not only what you're going to study in 11th grade, but also what you're going to do in the upcoming years is extremely important बेटा। ठीक है, तो प्लीज 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 जल्दबाजी में कदम बिल्कुल मत उठाना। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद आपको एन याद रखना है। अब ये एन क्या है सर? प्लीज इसको दिमाग में डाल दो। ये एन है आपका कि
कोई पर्टिकुलर निश है कि नहीं, ठीक है, मतलब कोई ऐसी जगह है, निश मतलब होता है कोई 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 ऐसा नया कैटेगरी जिसको पढ़कर शायद स्कोप काफी अच्छा हो आपके फ्यूचर में, है ना। जैसे अगर एआई का कोर्स 10 साल पहले होता तो फिर हो सकता है कि भाई अब जाकर उन 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 लोगों की इंपॉर्टेंस बहुत होती, उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती, है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे 5 साल पहले अगर आप किसी भी टीचर को पूछोगे कि क्या आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहोगे, तो मतलब कोई भी टीचर बोलेगा क्यों यार, ऑनलाइन में क्या यार, ऑनलाइन में क्या रखा है, कुछ नहीं होता उससे। लेकिन अब अगर किसी टीचर से पूछे अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो तो द आंसर वुड एंटायरली बी डिफरेंट। बात समझ में आ रही है आपको। तो वैसे क्या कोई ऐसी नीश है, ऐसी कोई न्यू कैटेगरी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और अगर आप स्ट्रीम सिलेक्शन के दौरान उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, जैसे मान लो कि अगर आपको एआई साथ में पढ़ना है, एग्जांपल ले रहा हूं, एआई साथ में पढ़ना ही है ना, लेकिन आप साइंस के साथ उसको साइंस में स्ट्रीम में वो आता नहीं है, एज एन इलेक्टिव नहीं आता है, जैसे एन एग्जांपल, तो आप एआई के सर्टेन एडिशनल स्किल्स को डिफरेंट कोर्सेज, प्राइवेट कोर्सेज की, तो उसको फुलफिल करने की जरूर कोशिश करना, ये आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मैंने पीसीएमबी लिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में वही था पीसीएमबी, लेकिन मुझे कंप्यूटर से बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं पीसीएमबी लेकर मैंने कंप्यूटर की 1 साल की कोचिंग अलग से भी करी थी, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। उसके बाद फिर आती है थीटा। थीटा में आपको याद रखना है ये टी। अब ये टी क्या है? टी इज बेसिकली बेटा तड़प, प्योर हिंदी तड़प। तड़प मतलब क्या होता है कि भाई मेरे को किसी भी स्ट्रीम की कितनी तड़प है, इंटरेस्ट, स्कोप, आपका निश वगैरह सब भाड़ में गया, क्या भाई मेरे को स्ट्रीम लेने के बाद खुशी मिलेगी? नौकरी वगैरह तो बाद में आती है ना, स्ट्रीम लेके मैं एंजॉय करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे पीसीबी ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लेते हैं, ये सोचकर कि उसे मैथमेटिक्स नहीं होगी, मैथमेटिक्स से पीछा छूटेगा। लेकिन बुड़बको प्रॉब्लम तो यही है ना मेरी बुड़बक गैंग, कि यार पीसीबी लेने से मैथ्स पीछा नहीं छोड़ती है। फिजिक्स नाम का बहुत बड़ा बुड़बक वहां बैठा हुआ है, उसमें मैथ आएगी आएगी। और अगर आप पीसीबी ले रहे हो तो मैथ की वजह से, तो पीसीबी बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि फिजिक्स में फिर आपकी बात लगेगी। आप किसी भी नीट के बच्चे से पूछ लो कि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट उनको कौन सा लगता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बोलेंगे, बायो नहीं बोलेंगे। नीट के बच्चों में से पूछो, नीट में बायो वास्ट होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है बायो, बहुत सही से करनी समझनी पड़ती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में वास्टनेस की बात नहीं होती, फिजिक्स केमिस्ट्री में बात होती है डिफिकल्टी की। बात समझ में आई? तो ये थी आपकी किसी भी स्ट्रीम को चूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका। अब जब मैं वास्टनेस की बात कर ही रहा हूं तो उस पर मैं आता हूं, लेकिन समझाता हूं कि भाई जर्नी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये जर्नी सिर्फ 1 साल की या सिर्फ 11th की बिल्कुल भी नहीं है बेटा, सिर्फ 11th की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन अभी आप 11th में लेने वाले हो वो 12th में कम से कम कंटिन्यू करेगा, है ना, कि हाँ यार 2 साल का जर्नी है। क्यों ये 2 साल का जर्नी, 11th 12th दोनों क्यों है ये? क्योंकि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों साल का इंक्लूडेड आएगा, समझ रहे हो बात को। 11th और 12th का दोनों इंक्लूडेड ही आपका पोर्शन आएगा आपके जेई में, आपके नीट में, या कोई भी स्ट्रीम लेते हो उस सेंस में, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो 11th 12th की जर्नी 2 साल की होती है, सिर्फ 1 साल का 11th, सिर्फ 1 साल का 12th बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए अभी से अपने दिमाग को, माइंडसेट को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो कि भाई मैं 11th में अगर ऐसे भी चिल मारूं ना, फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इस बात को लेकर पछताया हुआ है। मेरा जर्नी एक्चुअली मैंने YouTube पे डाला हुआ है मेरे पिछले कंपनी में, उसमें आप देखना, मैंने उसमें क्लियरली बोला हुआ है 11th में मैं सबसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोटिंग आवारा बच्चा था, ठीक है। आवारा मतलब बताओ भाई, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, मैं बहुत ऐश करता था। 12th में जाकर मैं जो पछताया हूं ना भाई साहब, मेरा ग्रेड जो 10th में मुझे 9.4 सीजीपीए मिला था, ठीक है, मेरे 10th ग्रेड में, 11th ग्रेड में मैं ऑलमोस्ट, मतलब क्या कहता हूं, मैं मैथ में ऑलमोस्ट फेल ही हो गया था। ऐसे समझ लो कि भाई मेरी हालत बहुत खराब थी। फाइनल एग्जामिनेशन में जैसे तैसे पास हुआ था मैं, और तब मेरा कॉलिंग बेल आया कि भाई 12th में ही हो गया तो वाट लग जाएगी, क्या होगी उम्मीदों पे, है ना। क्योंकि घर को एक पॉइंट पे आप ही को संभालना है, आपके पेरेंट्स आपके लिए हमेशा नहीं संभालेंगे, तो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और मेरा काम है एज ए सर, एज ए भाई आपको बताना है, ठीक है। तो प्लीज बी वेरी सीरियस अबाउट 11th ऑल्सो, 12th ऑल्सो। कुछ दिनों के लिए एंजॉय करो, ठीक है, वेकेशन कुछ दिनों के लिए एंजॉय करेंगे, उसके बाद सीरियस हो जाना बहुत, ठीक है। तो ये जर्नी आपको समझ में आ गई। अब जर्नी के बाद आती है, आपको मैं थोड़ा सा असलियत बताता हूं सिलेबस का। 10 तक जो भी आपने चीजें करी थी ना, ये सब लल्लू बुल्लू थी। एग्जाम्पल, साइंस का एक बुक था, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो समा जाती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है आपके 11th में। 11th में फिजिक्स के 2 बुक होते हैं, केमिस्ट्री के 2 बुक होते हैं, और बायो के भी, मैथमेटिक्स का 1 किताब होता है, लेकिन मस्त मोटा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो सिलेबस का वास्टनेस इज एक्सट्रीम।
आप सोच रहे हो कि आप अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, जैसे आपने 10th बोर्ड में लास्ट 3 महीने पढ़ाई कर ली थी, सब हो गया था। आप 11th वालों से पूछो, क्लास 11th के बच्चे इस चैनल में सब्सक्राइबर होंगे हमारे, है ना, हमारे पुराने जो बच्चे, मेरे पुराने जो बच्चे 11 12 के वो हैं इसमें, उनसे पूछो, बताएंगे 10th तो कुछ भी नहीं था, 11th में लगती है बात, आ जाओ 11th में। उन लोगों ने आपके मेरे वगैरह शॉर्ट्स में भी कमेंट किया हुआ है, जब मैं 10th को इतना इंपॉर्टेंस देके बोल रहा था कि भाई 10th में ये होता है, वो होता है, ये होता है, उन्होंने बोला है कमेंट सेक्शन में, भाई 10th तो कुछ भी नहीं होता, 11th आने के बाद पछता रहे हैं हम। तो देखना 11th में सिलेबस चेंज होगा मैसिव। और सिर्फ बेटा सिलेबस की बात नहीं होती, देखो होता क्या है कि ठीक है सर सिलेबस हो जाएगा, एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ पर फिजिक्स के 5 चैप्टर्स थे, यहाँ पर 16 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के 4 थे सर, यहाँ पर 16 चैप्टर्स हैं, तो 32 चैप्टर तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के हो गए, यहाँ पर थे सिर्फ 10। तो ठीक है सर, कुछ नहीं, कुछ चैप्टर्स ज्यादा है तो क्या हो गया, सिर्फ चैप्टर्स ज्यादा होने की बात नहीं होती, बात होती है डिफिकल्टी लेवल की भी। हमें क्लास 10th में फिजिक्स के, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगते थे, बेटा कैलकुलस आने वाला है तुम्हें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, है ना, ये सारी रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल्स आपने देखे हुए जे लेवल, नीट लेवल पे ना, और पता भी होगा कि इस बार डिफिकल्टी लेवल कितनी 12th की भी। तो भाई साहब इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी व्हेन इट कम्स टू द डिफिकल्टी लेवल, एंड इट इज नॉट फॉर पीपल हु हैज अ सॉफ्ट हार्ट। ट्रस्ट में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और अभिषेक सर की मानना, क्लास 11th में जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो मेहनत करना, 12th आपके लिए उतना ही अच्छा बनेगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। यूं ही बच्चे मतलब अपने शहर, अपने घर बाहर, अपने परिवार को छोड़कर, दोस्तों को छोड़कर ना कोटा शिफ्ट नहीं हो जाते कि 2 साल कोटा में पढ़ाई करेंगे, 2 साल आंध्रा में पढ़ाई करेंगे, है ना, ऐसे शिफ्ट नहीं हो जाते, उनको मतलब मेहनत करनी पड़ती है इतनी। समझ में आ गई बात। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि भाई आपका डिफिकल्टी लेवल आप समझो, ये असलियत है। 10th तक जैसे थे वैसे नहीं होगा, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अगर आप 11 12 में भी किसी यूट्यूब चैनल के वन शॉट्स देखिए करने वाले हो, सॉरी बेटा नहीं हो पाएगा। प्लीज बी इंफॉर्म्ड अबाउट दिस। आप YouTube को 11th एंड 12th कैटेगरी में एज अ सेकेंडरी ऑप्शन जरूर रखिए, सेकेंडरी टर्शरी ऑप्शन जरूर रखिए, क्योंकि आपका प्राइमरी को ऑप्शन ऑफ कोर्स आपका कोचिंग होगा, सेकेंडरी ऑप्शन आपका स्कूल होगा, स्कूल शायद होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, तीसरा ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन ही आपका यूट्यूब होना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, देयर आर वेरी फ्यू पीपल, हार्डली 1 or 2 हु एक्चुअली गिव कंटेंट, और जो एक्चुअली क्वालिटी कंटेंट देते हैं उनको व्यूज नहीं आते, क्योंकि आप नहीं देखते उनके वीडियोस। आपको वही चाहिए थंबनेल में टॉप 10 क्वेश्चंस, नहीं होता। 11 12 में ये सीन नहीं है। 11 12 में क्वालिटी कंटेंट देखकर ही जाना, भेड़ चाल में मत फंस जाना, जहां अच्छे से पढ़ाया जा रहा वहीं जाना। और बेस्ट बात यह है कि 11 12 में जल्दी पता चल जाएगा आपको कि यूट्यूब पे सही चल रही कि नहीं चीजें। क्यों पता है? क्योंकि 11 12 में जिस भी कोचिंग में आप जुड़ोगे, हर 15 दिन में क्लासेस होंगे, हर 15 दिन में टेस्ट होंगे, और यूट्यूब देखकर जा रहे हो तो समझ में आ जाए कि भाई ये तो बेकार है, भाई समझ नहीं आएगा, ये पढ़ना जरूरी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज टेक अ वेरी सेफ एंड गुड कॉल फॉर योरसेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट थिंग फॉर टुडे, एंड दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। इसके बारे में कोई बात नहीं करता यूट्यूब पर, मेरा काम है आपको बताना, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। बाली उम्र है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, तो स्ट्रेस को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। 11th ग्रेड में आकर 3-4 महीने ऐसे ही लग जाते हैं थोड़ा सेटल डाउन होने में। सिलेबस का बड़ा सा सुनामी आता है, टकरा जाता है, क्या हो गया ये। और जब तक सिलेबस समझ में आती है कि क्या है और पढ़ना शुरू करते हो, स्कूल में कोचिंग में 5वां चैप्टर चल रहा होता है, और इस दौरान डिस्ट्रैक्शंस की जगह ही कहां है। तो अगर आपके रास्ते, आपके मंजिल में कोई भी ऐसी चीज आ रही है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी एडिक्शन, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, लोगों का हो, दोस्तों का हो, पेरेंट्स का हो, या अपना खुद का हो, ऐसी कोई भी चीज आपके रास्ते में आ रही है, अपने मंजिल को बेटा हमेशा याद करना कि मेरी मंजिल क्या है। क्या मेरी मंजिल है मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचना है? हाँ। क्या मेरी मंजिल है मुझे वो कॉलेज चाहिए? हाँ। क्या मेरी मंजिल है मुझे इतने पैसे की नौकरी चाहिए? हाँ। क्या मुझे इतनी रैंक चाहिए? हाँ। तो उस मंजिल को हमेशा याद करते रहना, फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ता।
That's all for today, people. I really hope always enjoyed today's session. If you did, please make sure to hit the like button, share this video, subscribe to the channel. Comment section of the प्यार जरूर छोड़ के जाना. और अगर इसको कोई 11th या 12th वाला बच्चा देख रहा है तो make sure that you let me know in the comments कि भाई मैंने कुछ सही बोला कि नहीं बोला. और आपके साइड से अगर आपके जूनियर्स के लिए कोई टिप है तो do let me know. अब आती है आपके लिए आज की सरप्राइज. बेटा आप जानते हो कि क्लास 10 में अभिषेक सर का हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो आप सीधा स्कैन कर सकते हो या तो पब्लिक चैनल, तो आप सीधा क्लास 10 अभिषेक से सर्च कर सकते हो. लेकिन आप तो यार क्लास 10 से 11th में जा चुके हो, है ना? तो इसी वजह से अभिषेक सर ने आप लोगों के लिए क्लास 11th में अभिषेक सर का नया टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है. जो बच्चे ऑलरेडी मेरे 10 के टेलीग्राम में, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो उस लिंक के थ्रू, या तो आप सीधा अगेन क्लास 11th में अभिषेक सर ऑफिशियल ग्रुप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा. ये मेरा मस्त प्रोफाइल पिक है, या तो आप सीधा स्कैन कर सकते हो, आपको सीधा क्लास 11th अभिषेक सर का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ये हमारा मेरा चैनल है फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स. मैं वहां पर 10 का कंटेंट अभी बहुत ज्यादा डाला था, वहां पर भी आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. क्या मैं क्लास 11 के लिए नया इंस्टाग्राम चैनल बनाऊं ताकि 10 11 मिक्स ना हो जाए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आपका प्यार जरूरी होगा. साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था, सिर्फ ये सरप्राइज नहीं है. तो सर टेलीग्राम चैनल के लिए आपने क्लास 10 में अभिषेक सर 11 कर लिया, तो सर व्हाट अबाउट यूट्यूब चैनल 10 to 11 मिक्स तो नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है. और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई जैसे यहाँ पर नंबर 25 के हो जाते हैं, हम शुरू करते हैं 24.3 के, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप 25 के कर लोगे. बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर और डिले नहीं करना चाहता हूँ. अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे, होम सेक्शन में या तो लाइव सेक्शन में क्लिक कर दोगे, है ना, आपके सामने अपकमिंग लाइव स्ट्रीम में एक दिख जाएगा आपको ऑप्शन जहां पे लिखा हुआ है सरप्राइज 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 25,000 स्पेशल, डोंट मिस इट, जो होने वाला है कल शाम को, यानी कि 21 मार्च को आपका ये सेशन आने वाला है. कितने बजे? रात को 8 बजे. मिस बिल्कुल भी नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर क्लास 11 का अभिषेक सर का क्या होने वाला है? नया चैनल आने वाला है. पता नहीं यार, देखेंगे कल ही, है ना. जिन जिन को इसका इंतजार है, जहां पर मैं क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको फॉर बोर्ड्स लेवल, जेई लेवल, नीट लेवल तक, है ना, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. प्लीज मेक श्योर दैट यू जॉइन. और यहां पर सिर्फ क्वालिटी कंटेंट मिलेगी, व्यूज के लिए नहीं होगा. जैसे 10th में नहीं था, 11 व्यूज कमाने अच्छे से आते हैं मुझे, है ना. आप हमारे शॉर्ट्स देख लीजिएगा, वहां पर कैसे इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको एंटरटेन करना है, इंफोटेनमेंट वीडियोस कैसे बनाना, मेरे को अच्छी तरीके से आती है. वो प्रॉपर 10th में हो रहा था, 11th में भी कुछ सेक्शन वहां पे जरूर होगा, लेकिन प्रॉपर लॉन्ग वीडियोस होंगे पढ़ाई के लिए. आपको कोई डाउट हो तो नीट एक्स बाई देख लेना, नीट एक्स सर्च करके देख लेना, नीट एक्स अभिषेक सर की वीडियोस, अभिषेक सर नीट सर्च करके देख लेना, आपको दिख जाएंगे किस तरीके की क्वालिटी. जस्ट सर्च फॉर डिफरेंशिएशन बाय अभिषेक सर, समझ पाओगे आपकी किस क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाले. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, रियली मींस अ लॉट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ.